आगे हम सब देखते हैं किंग कोल्ड की आर्मी प्लेनेट पाम्पा पे आ जाती है। किंग कोल्ड की आर्मी को यहाँ पे 2 सीएन दिखते हैं। एक सीएन की पावर नॉर्मल थी पर दूसरे सीएन की पावर को मीसर भी नहीं किया जा सकता था। सोल्जर्स किंग कोल्ड तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। किंग कोल्ड दोनों सीएन को अंदर आने के लिए बोलते हैं, उनके कैबिन में बुलाते हैं एंड पेरेगस से बात करने लगते हैं। किंग कोल्ड पेरेगस एंड ब्रोली से झूठ बोलते हैं। वो बताते हैं एक सीएन ने सभी सीएन्स को धोखा दिया, उसने सभी सीएन्स को मार दिया। फ्रीजा ने सभी सीएन्स को बचाने की कोशिश की पर वो भी मारा गया। पर किंग कोल्ड को ये बात नहीं बताती। पेरेगस तो खुद चाहता था प्लेनेट विजिटा तबाह हो जाए बिकॉज किंग विजिटा ने पेरेगस एंड ब्रोली की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। पेरेगस पूछता है क्या किंग विजिटा भी मारा क्या? इस पे किंग कोल्ड बताते हैं बस 3 सीएन्स जिंदा है, वो दोनों और एक कैकरॉट जिसने सभी सीएन्स को मारा था। किंग कोल्ड पेरेगस एंड ब्रोली को उनका साथ देने के लिए बोलते हैं जिससे वो सभी सीएन्स की मौत का बदला ले पाएंगे। पर पेरेगस का बदला पूरा हो चुका था, उसे अब इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। किंग कोल्ड इस बात पे रिप्लाई करते हैं अगर तुम मेरा साथ नहीं देना चाहते कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी, तुम उस प्लेनेट पे वापस जा सकते हो जहाँ से हमने तुम्हें बचाया था। ऑब्वियसली पेरेगस वापस नहीं जाना चाहता और ना चाहते हुए भी उसे किंग कोल्ड की बात माननी पड़ती है। किंग कोल्ड ये बात जानते थे पेरेगस तो फाइट नहीं कर सकता पर उसके साथ जो सीएन था पेरेगस का बेटा, उसमें कुछ बात जरूर थी। किंग कोल्ड पूछते हैं क्या तुम्हारे बेटे ने कभी कोई बैटल किया है? पेरेगस बताता नहीं। किंग कोल्ड इस बात पे कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, हमारी शिप में काफी सारी फैसिलिटीज है जहाँ पे ट्रेन हो सकता है। जब मुझे लेके गए कैकरॉट को हराने के काबिल हो चुका है, हम कैकरॉट पे हमला बोल देंगे, उसी के प्लेनेट पे जाके उसको मार देंगे, मेरे बेटे और सभी सीएन्स की मौत का बदला उससे जरूर लेंगे। किंग कोल्ड एंड पेरेगस की बातें खत्म होती है। ब्रोली ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है और मीरस से सभी बातें फीस एंड कैकरॉट को बता देता है। स्टार्टिंग से ही मीरस ने किंग कोल्ड पे पूरी नजर बनाए रखी थी, चुपके से उसने सभी बात को सुन लिया था। अभी इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी थी फीस एंड कैकरॉट तक। जैसे कैकरॉट को लगा था बिल्कुल वैसे ही हुआ, किंग कोल्ड ने उसको धोखा दे दिया। फीस कैकरॉट से पूछते हैं अब क्या करना चाहिए माय लॉर्ड, क्या अभी जाके किंग कोल्ड को खत्म कर देना चाहिए? कैकरॉट इस बात पे रिप्लाई करता है नहीं फीस, किंग कोल्ड ने कहा ना वो खुद यहाँ पे मुझे मारने आएगा तो आने दो उसे, फिलहाल मीरस से बात करो, वो गैलेक्टिक पेट्रोल में बात करेगा। गैलेक्टिक पेट्रोल की पूरी आर्मी चाहिए मुझे कोल्ड की आर्मी टेक डाउन करने के लिए। फीस इस बात पर रिप्लाई करते हैं जैसा आप कहें माय लॉर्ड, मानना पड़ेगा मैं आपको कितना भी ट्रेन कर लूं आप नहीं बदलेंगे, आपका सीएन नेचर और सीएन ब्लड हमेशा एक बैटल के लिए तरसता रहेगा। कैकरॉट इस बात पे स्माइल करता है और फीस को ट्रेनिंग के लिए बोलता है। फीस एंड कैकरॉट ट्रेनिंग करने लगते हैं और इंतजार करने लगते हैं उस वक्त का जब किंग कोल्ड की आर्मी उनके प्लेनेट पे आएगी उन पे अटैक करने। अब से 2 महीने बाद वो टाइम आ जाता है जब किंग कोल्ड को लगा था ब्रोली तैयार हो चुका है कैकरॉट से बैटल करने एंड उसे हराने के लिए और अभी किंग कोल्ड अपने बेटे की मौत का बदला ले पाएंगे। किंग कोल्ड अपनी पूरी आर्मी के साथ कैकरॉट के प्लेनेट पे आ जाते हैं। कैकरॉट इसी वक्त का इंतजार कर रहा था, इस अटैक के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड था पर किंग कोल्ड को ये बात नहीं पता थी। किंग कोल्ड की शिप प्लेनेट पे लैंड हो जाती है। गैलेक्टिक पेट्रोल के सभी ऑफिसर्स तैयार थे किंग कोल्ड के सोल्जर्स को डाउन करने के लिए। किंग कोल्ड पेरेगस एंड ब्रोली शिप से बाहर आते हैं। किंग कोल्ड कहते हैं तेरा वक्त आ चुका है कैकरॉट, आज तुझे एक सीएन ही खत्म करेगा, एक ऐसा सीएन जिसने गॉड्स की पावर को भी सरपास कर दिया है। ब्रोली अभी कैकरॉट की तरफ बढ़ने लगता है, कैकरॉट ब्रोली की तरफ आने लगता है। कैकरॉट ब्रोली की आंखों में देखता है एंड समझ जाता है ब्रोली एक प्योर हार्टेड सीएन है और ब्रोली अभी इतना केपेबल नहीं हुआ है कि कैकरॉट को एक अच्छा बैटल दे सके। कैकरॉट अटैक करता है ब्रोली पे और एक हिट में ब्रोली को बेहोश कर देता है। किंग कोल्ड और पेरेगस को इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं होता, उन्होंने सपने में भी ऐसी पावर के बारे में नहीं सोचा था। कैकरॉट किंग कोल्ड एंड पेरेगस की तरफ बढ़ता है एंड बोलता है चिंता मत करो, इसे बस बेहोश किया है पर तुम्हें नहीं करूंगा, तुम्हें सीधा खत्म करूंगा। कैकरॉट एक हकाई ब्लास्ट करता है एंड किंग कोल्ड एंड पेरेगस को खत्म कर देता है। पीस पूछते हैं इस सीएन का क्या करना है माय लॉर्ड? कैकरॉट बताता है ये केपेबल सीएन है, इसका दिल साफ है इसलिए मैंने इसे नहीं मारा, ये हमारे यूनिवर्स के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। एक काम करो इसकी यादें मिटा दो पीस, कुछ ऐसा करो इसको लगे किंग कोल्ड और पेरेगस ने इसको धोखा दिया और हमने इसे बचाया। एंड मेरे से कांटेक्ट करो, उससे कहो गैलेक्टिक पेट्रोल में एक न्यू ऑफिसर हम ला रहे हैं, मैं चाहता हूँ मेरे से इसको खुद से ट्रेन करे जिससे ब्रोली काफी जल्दी डेवलप करेगा, उसका असली पोटेंशियल बाहर आ पाएगा। अभी फीस मेरे से कांटेक्ट करते इससे पहले मेरे फीस से कांटेक्ट करता है एंड बताता है यूनिवर्स पे बहुत बड़ा खतरा आ चुका है। 10 मिलियन साल पहले जिस मॉन्स्टर ने यूनिवर्स में तबाही मचाई थी वो मॉन्स्टर गैलेक्टिक प्रिजन तोड़ के भाग चुका है और वो मॉन्स्टर और कोई नहीं वो है मोरो। एक्चुअली में हुआ ये था गैलेक्टिक पेट्रोल की सभी आर्मी कोल्ड की आर्मी को कैप्चर करने में लगी थी, इस बात का फायदा उठा के काफी आराम से मोरो गैलेक्टिक प्रिजन तोड़ के भाग गया था। मीरस फीस से पूछता है क्या करना चाहिए, क्या मैं खुद जाके मोरो को मार दूं? पर इस बात पे वीस उसे डांट लगाते हैं एंड बोलते हैं बिल्कुल नहीं मीरस, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, तुम एक एंजल हो, तुम्हें एंजल लॉस को फॉलो करना होगा। अगर तुम चाहो मोरो को वापस से पकड़ के प्रिजन में डाल सकते हो पर तुम उसे नहीं मारोगे वरना तुम अपनी एक्सिस्टेंस खो दोगे। फीस कैकरॉट की तरफ देखते हैं एंड देखते समझ जाते हैं कैकरॉट इस खतरे को खुद से सॉल्व करने वाला है। कैकरॉट ने सोचना भी स्टार्ट कर दिया था इस खतरे को कैसे खत्म किया जाए। कैकरॉट फीस को मोरो की लोकेशन पता लगाने बोलते हैं। फीस यहाँ पे यही काम करने लगते हैं। मीरस कैकरॉट को बाउंड कर पाता इससे पहले फीस एंड मीरस का कनेक्शन टूट जाता है। फीस मोरो को ढूंढने लगते हैं एंड उनको मोरो मिल जाता है। मोरो ने ऑलरेडी काफी प्लैनेट्स को कंज्यूम कर लिया था जिसकी वजह से मोरो बहुत पावरफुल हो चुका था। इस बात को सुनकर कैकरॉट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फीस एंड कैकरॉट मोरो के सामने जाने वाले थे पर इस बार फीस को ग्रैंड काई का मैसेज आ जाता है। ग्रैंड काई ने पहले भी मोरो से बैटल किया था तो मोरो को अच्छे से जानते थे। ग्रैंड काई बताते हैं अगर मोरो ने अपना मैजिक वापस पा लिया उसे हराना बहुत मुश्किल होगा, इवन वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर को भी कंज्यूम कर पाएगा। उसे हराने के लिए हमें
एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी। अभी कहानी आती है मोरो पे, जो प्लेनेट नेमिक पे आ चुका था। वहाँ पे सभी नमेकियंस को कंज्यूम कर रहा था। अचानक से मोरो एक नमेकियन का दिमाग पढ़ लेता है एंड उसको पता चल जाता है अबाउट द ड्रैगन बॉल्स। मोरो एक एक करके सभी नमेकियंस को कंज्यूम करने लगता है, पर सभी नमेकियंस को एक साथ नहीं मारता, बिकॉज अगर वो ऐसा करता तो ड्रैगन बॉल्स भी गायब हो जाती। नमेकियंस ड्रैगन बॉल को बचाने की कोशिश करते हैं, पर मोरो ने ऑलरेडी काफी प्लैनेट्स को कंज्यूम किया था। उसको हराना पॉसिबल नहीं था, बिकॉज मोरो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। मोरो सभी ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करता है, पोरुंगा को समन करता है, पहली विश करता है कि उसका मैजिक वापस आ जाए। देन उसके बाद दूसरी विश करता है जिसमें एक स्पेसशिप को मांगता है। मोरो के पास उसका मैजिक वापस आ चुका था, उसके पास एक स्पेसशिप आ चुकी थी जिससे दूसरे प्लैनेट्स पे आराम से जाया जा सकता था, वहां के लोगों को भी आराम से कंज्यूम किया जा सकता था। अपनी आखिरी विश में मोरो कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है पोरुंगा से, उसके बाद प्लैनेट नेमिक को भी कंज्यूम कर लेता है।